अबे तो साहब गिरे रुक जा। अबे मुझे लेटना तो मैं बताऊंगा। अरे रुक जा। हेलो मेरे चोट लगी है, दोनों बेटा मारी है और वो लेबर का मारी है। और अब सरकारी ये देखो हाँ जी, क्या नाम है आपका? गोविंद नाम है जी। गोविंद, क्या पूरा मामला हुआ है? सर इस तरह जी, सामने संजय दुकान है, ये इनसा रोड़ा था जी। मेरा बेटा आया, उसको छोड़ने वास्ते भी लड़ाई लड़ती इनकी। उन्होंने क्या करा, इनको छोड़ दिया। मेरे बेटे, दोनों बेटों को, लेबर को तीनों कुटने लग गए जी। बेटे को फोन आया, कहता जी पापा जल्दी आज लड़ाई होगी। मैं आया तो मेरे ही मारने लग गए जी। मेरा सारा सा नुकसान तोड़ दिया, सारा बुरा हाल कर दिया रेडी का उन्होंने। अरे ये मेरे आँख पे तो मार रखी है, बेटे पैर पे लगी पड़ी है, हाथ पे लगी पड़ी है, देखो आप भी। नहीं, वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं, इनके सामने दुकान है संजय, इनसे झगड़ा हो रहा था जी। बेटा तो छुड़ाने वास्ते आया था भी, उनके लड़ाई झगड़ा छुड़वा दें, लेकिन बेटे के चिपट के मारने वास्ते कितने लोग थे? वो 3 बंदे मौके पे थे जी, बाकी और बंदे और आगे थे जी। उनकी वीडियो पड़ी हमारे पास, कैमरा लगा है, बस CCTV कैमरा लगा रहा है जी। किस चीज के साथ मारा गया है? ये हाथों मतलब यही मार रहा था जी। हाँ जी, बेल्ट भी थी जी, उसमें रिकॉर्डिंग में है सारा अपना, बेल्ट भी थी। मेरे तो यहाँ इतनी जोर की मारी, मेरा आँख ही अब तो देखो आप क्या साल हो रहा है अभी। वजह समझ नहीं कि क्या वजह थी, क्या था कुछ? वजह इनका झगड़ा था जी सामने दुकान से, हमारा कोई झगड़ा नहीं था उस साथ। हम तो बीच में छुड़ाने वास्ते आए थे जी, 20 वाले। हाँ जी, 20 वास्ते आए थे हम तो जी, भी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो पुलिस कंप्लेंट की गई है? पुलिस कंप्लेंट करी है जी, अब आए हैं पुलिस वाले, और वो भी कह गए जी आप सरकारी हॉस्पिटल चल जाओ, कोई लेना कुछ भी नहीं अभी तो। कितनी देर बाद आए कॉल करने के बाद? आधा पौना घंटा हो गया जी। हाँ जी, आप क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मैडम इस तरह है ना, किसी के बीच में आएंगे तो देखो किस तरह चलेगा। आस पड़ोस में कोई नहीं है छुड़ाने वास्ते बेटों को, मैं आया तो मेरे भी मान लग गया। किसी पड़ोस में ऐसा नहीं है भी छुड़ा दे इनको, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, देख लो आप। क्या नाम है आपका? सर दीपांशु वर्मा नाम है सर मेरा। क्या पूरा मामला हुआ? कैसे सर मैं वहाँ सामने आराम से बैठा था, तो इनको सामने दीपू भैया को आके ना एकदम गाली गलौज करने लगे, बहुत जोर जोर से बोलने लगे। बोलने के साथ में सर इनको मारपीट करने लगे। हम जाके बच्चे को पूछा भी क्या बात हुई है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ते उन्होंने मेरे को बाहर घेरा, यहाँ पर नीचे गिरा हूँ, और बाद में फिर नीचे आके मेरे को मारपीट लगने लगे। यहाँ पीछे से मेरा बाइक छुड़ाने के लिए आया तो एकदम मारने लगे वो सभी, इनको मारने। मेरे को भी मारा है, छोटे भाई को भी मारा है, हमारे पर काम करता लड़का उसको भी मारा है। काफ़ी चोट आई है सर, मेरे कपड़े फाड़ दिए और पैर में चोट मारी है। वजह समझ आई क्यों मारपीट हो रही हाँ थी? जी, क्या वजह समझ आई? वजह सर ऐसी थी कि भाई इनके पास हिसाब किताब रहता है, उन्होंने हिसाब किताब कर दिया पर गाली गलौज करने लगे यहाँ पे आते ही। हमने जस्ट पूछा भी क्या बात हुई है, तो उन्होंने हाथ पकड़ के मेरा बाहर को मारा, धक्का मारा है और मारपीट कर गया। मैंने उनको फिर एकदम गया ना, उन्होंने उसका दूसरा भाई आके मेरे को मारने लगा, उसके साथ में तीसरा एक और आ गया, उनके पास काफ़ी बॉडी बिल्डर था लड़का वो। आपकी दुकान पे आपको मारा है? हाँ जी, हाँ सर, वहाँ हमारी सामने शॉप है, वहाँ पे CCTV कैमरा लगे, फोटो सारी उसमें आई है। वो आते ही हमारे मारने लगे उधर भी दुकान पे, छोटे भाई को मारते गए एकदम से मारने लगे। तो मैं छुड़ाने के लिए गया, उन्होंने मेरे को भी मारा है, लड़का लगा वो काम पे उसको भी मारा है। कैमरा ऑन है क्या? कैमरा ऑन है वहाँ पे, कैमरा ऑन है क्या? कैमरा ऑन है सर। वो 5-6 लोग थे आराम से, स्टार्टिंग में 2 लोग आए थे, उसके बाद में डंडे वगैरह लेके आए हैं, लकड़ के डंडे थे उनके पास। मेरे पैर पे मारे, सामने भी मारे, साथ में पड़ोस की शॉप है उनको भी मारे, 2-3 जनों को। सर फादर तो हमारे उनको फ़ोन किया है, उनके बाद में आने के बाद वो बचाने लगे, तो पीछे से आके एक लड़के ने, उनका पता नहीं क्या लगता है, उन्होंने थप्पड़ मारा बहुत जोर से। उनकी आँख मेरे को सूज गई है यहाँ पे। अब सर कोई ना कोई कार्रवाई करवाई जाए, पैर पे भी मारी है, वो वीडियो और बढ़िया है। काको गुड्डा कर दिया। हाँ जी मैम, इधर आइए काको। हेलो मैम, कोई सेफ नहीं है इस जगह पे, यहाँ पे राय इधर आप वीडियो चाहिए। प्लीज।
दिलीप कुमार जी। क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये पूरा विवाद हुआ? 5 साल पहले इनसे कोई हिसाब किताब करते थे, इनको हम माल देते थे, ये हमको माल देते थे, हिसाब किताब इनकी दुकान पे जाके करके आ गए। 5 साल बाद में ये कहते हैं हमारे पैसे निकलते हैं। 5 साल बाद अगर इसका हिसाब किताब था तो हाथों हाथ आता जब मैं हिसाब करके आया था, उस टाइम तो ये आए नहीं। 5 साल बाद में कहते हैं हिसाब किताब है, गुंडागर्दी करते हैं, आगे दुकान में मारपीट करने की कोशिश की। मेरे कस्टमर खड़ा था, उसके भी मारे, उसका मेरे पास फ़ोन नंबर है बकायदा, वो भी आगे जाए। बाधा बाजार का बंदा है, ठीक है जी। और किस चीज़ का हिसाब किताब आप? हमने कॉस्मेटिक का माल उसको दिया, उसने मेरे को डायपर वगैरह दिए थे, इस हिसाब से हिसाब किताब था। मैंने उसके हिसाब दुकान पे जाके हिसाब क्लियर करके आया था। अगर उसको नहीं उस दिन समझ आया तो अगले दिन वो मेरा घर भी जानता है, मेरी दुकान भी जानता है, आगे दोनों भाई बैठ के बात कर सकते थे। अब 5 साल बाद में कौन हिसाब देगा उस किसी चीज़ का? तो शुरुआत कैसे हुई जब आप दुकान पे आए? वो हमारी दुकान पे आए, मैंने कहा हिसाब क्लियर कर रखा है। हिसाब क्लियर करने का वो ना उधर पैर फिसल के नीचे गिर गया, वो डंडा चक के मेरे पास कस्टमर खड़ा था, उसके मारने लग गया। फिर हिसाब किताब की बात की गई थी या सीधा से इसी तरह से आए थे? वो आया था, दुकान पे आया, कहता कि जी मेरे हिसाब करो। मैं 5 साल पहले उसका क्लियर कर चुका, कोई भी बंदे का हिसाब 5 साल पहले क्लियर, कहता है हमारे पास 10 साल पुरानी पड़ी है, हम कहाँ से रखेंगे हिसाब किताब? कच्चे का था, कच्चे का करके नक्की कर दिया उनका। अगर उसको उस दिन नहीं समझ आया था, अगले दिन आता, घर पे आता है, दुकान पे आता, सब कुछ जानता है मेरे को अच्छी तरह। वो कोई लूट का भी प्रयास किया गया है? उन्होंने मार दाड़ करी है जी, जान से मारने की कोशिश की है, वो धमकी देते रहते हैं। वो पहले भी धमकी दे के जा चुके हैं मेरे को, कहता है ठीक नहीं होगा। गली में आके सभी जनों को मारपीट करके गए वो। जो बीच बचा में है उसको पीटते हुए। जो बीच बिचा में आया वो कहते हैं हम ही है सब कुछ और कोई नहीं है उसके अलावा।